अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। आज हम बनाने जा रहे हैं जी चिकन शिनवारी। जैसे ही ऑयल ने फड़का मारा मैंने इसमें वॉश किया हुआ चिकन डाल दिया। अब काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कि चिकन को धोना चाहिए, कुछ कहते हैं चिकन को नहीं धोना चाहिए, पर मैं उस वाले से बिलोंग करती हूँ जो चिकन धोती हूँ। ठीक है, ये जो काली मिर्ची, कल एक डब्बा मेरे डब्बों में खाली रह गया था, ये वो काली मिर्च का था। वो जब मैं कल ग्रोसरी पे गई तो वो डब्बा भी फिल करने के लिए मैं सामान ले आई। इस वक्त तक चिकन प्रॉपर्ली फ्राई हो गया था। मैंने एक्सेस ऑयल निकाल दिया था, उसमें मैंने नमक डाला और 2-4 चम्मच हिलाकर उसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए। आपने इस वक्त टमाटर को ढक्कन देकर थोड़ी देर नरम होने के लिए रख देना है। टमाटर अपना पानी खुद छोड़ेंगे और वो इसी में आप चिकन आपका बनेगा। ठीक है, इस वक्त आपने क्या करना है, इस वक्त आपने टमाटरों की वो कुटाई करनी है जो आप अपने मियाँ की करना चाहते हैं। एंड ड्यू टू ऑब्वियस रीजन आप वो कुटाई कर नहीं पाते और वो कुटाई बेचारे बच्चों पर ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर चाहे बच्चे कुछ करें ना करें, लेकिन कुटाई तो बच्चों के नसीब में ही है ना। ये कुटाई करते हुए मुझे अपना बचपन याद आ गया। अब समझ आया कि मेरी माँ मुझे क्यों धोती थी। वैसे ये सरासर जुल्म है बच्चों पर, ऐसा होना नहीं चाहिए। गुस्सा एक का उतरता किसी और पर है। खैर, इस संगीन मामले पे बात करने के लिए वक्त बहुत चाहिए, लेकिन मैंने जब अपनी हांडी में देखा तो मुझे लगा शायद मुझे गुस्सा कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए टमाटर तो बहुत जल्दी गल गए। इस वक्त कुटाई की वो वाली स्टेज चल रही है जब माँ बच्चे का मलीदा निकाल के फिर बोलती है, पगले तू रो क्यों रहा है, मैं तो तुझसे मोहब्बत करती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, इसीलिए तो तुम्हें मारती हूँ। तो उस वाली कुटाई का प्रेशर थोड़ा सा हल्का भी होता है, थोड़ा तेज़ भी होता है, और समझ नहीं आता आखिर बच्चा करे क्या। टमाटर की भुनाई को बच्चों की कुटाई से रिलेट करते करते याद आया, मैं तो सालन बना रही हूँ। उसमें मैंने लार्ज दरा मिर्च डाल दिया और उसके बाद थोड़ी सी ब्लैक चिली भी डाल दी। देखें, ये वैसे ही शिनवारी कढ़ाई है, इसमें बहुत सारे टमाटर डले हुए हैं तो इसका कलर वैसे ही लाल है, उसी तरह से जिस तरह से बचपन में हमारे गाल लाल होते थे। तो इसमें और ज़्यादा लाल मिर्ची डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपने इसमें सिर्फ थोड़ी सी 1, 2 या 2.5 हरी जो मिर्ची होती है उसको काट के आपने डाल देना है। उसके बाद आपने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। अब कुटाई वाला टाइम गया है, अब सिर्फ भूनना है। इस वक्त की कढ़ाई मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा चिकन सख्त था तो मैंने उसमें दही में थोड़ा सा पानी डाल के ऐड किया और उसको भुनाई करके रख दिया। मैं भी सोच रही थी आधा दिन हो गया भत्ता खौर अभी तक भत्ता लेने नहीं आया। शिनवारी कढ़ाई की सबसे मज़ेदार बात यही है कि ये बहुत मिनिमल स्पाइसी के साथ बनती है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। आपने इसका क्रूशल पार्ट यही है कि आपने इसकी भुनाई करते रहना है। इस वक्त मेरे घर में पूरी शिनवारी कढ़ाई की ऐसी खुशबू थी कि अगर जॉन एलिया साहब ज़िंदा होते और मेरे घर होते तो वो शायद इस पर भी एक आधा शेयर लगा ही लेते। आखिर में मैंने इस पर काली मिर्ची छिड़की और थोड़ा सा ज़ीरा छिड़क दिया, बस ढक्कन दिया और अपनी चाय ली और मैं चली गई दूसरे कमरे में। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, सब अल्फाज कहने के बाद मैं यही कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा मुझ पर नहीं गया। पता नहीं किस पे चला गया है, हर वक्त किताब लेके मेरे पास आ जाता है कि मुझे पढ़ाओ। भाई, मैं खुद नहीं पढ़ी, इतनी मुश्किल से मैंने MBA निकाला है, तुम्हें अब मैं कहाँ से पढ़ाऊँ दोबारा। उसको 2-4 सफ़े पढ़ाए, माशाल्लाह किया। दाल को प्याली में डाल के सोफे पर बैठी तो पता चला बहुत ही फीकी है, कोई मसाला ही नहीं, सिर्फ नमक डाला हुआ है। कुछ दिन पहले मेरे मियाँ ने किसी रेस्टोरेंट से शिनवारी कढ़ाई मंगवाई थी तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। आज मैंने कंपेयर करके पूछा किसकी अच्छी, तो उन्होंने कहा बेगम तुम तो जीत ही गई। मैं बड़ी खुश हुई भाई। ये जी मेरे स्प्राउट्स का आज 2nd डे था और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े हो रहे हैं। मैंने बड़ी खुशी से इनको देखा और उनको दोबारा से पानी दिया कि थोड़े से और बड़े हैं, उसके बाद ये खाने लायक होंगे। अगर किसी को स्प्राउट्स का आइडिया हो तो उनको पता होगा कि ये स्प्राउट्स अगर ओवर ग्रो हो जाएं या बड़े हो जाएं बहुत ज़्यादा तो उनका टेस्ट कड़वा सा हो जाता है। तो मैं उसी को टेस्ट कर रही थी कि आखिर कड़वे तो नहीं हुए, लेकिन अभी टाइम था इनके कड़वे होने में, एक दिन इसको लगेगा। और कल के दिन मुझे मौसम अच्छा लगा था और हिम्मत हुई थी कि चलो वॉक पे कभी निकला जा सकता है, लेकिन जब आज निकल के मैं बाहर आई तो मुझे पता चला कि मैंने बहुत बड़ी गलती की और अब कुछ भी नहीं हो सकता। बच्चों की भी अपनी मर्ज़ी होती है, अपनी ही तुक होती है, उनकी समझ ही नहीं आती। जब मैं इसको घर से निकालती हूँ तो उस बात पर होता है कि मुझे बाहर नहीं जाना, और जब मैं गर्मी से भामती हुई जब मैंने सोचा कि भाई मैं कॉर्निश पे नहीं जा सकती, आधे रास्ते से जब मैं वापस आने लगी तो मेरा बेटा फिर रोने लगा कि मैंने घर नहीं जाना। आधा दिमाग मेरे बेटे के रोने ने ख़राब किया हुआ था और आधा दिमाग ह्यूमिडिटी ने। इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन ये जो फूल हैं खूबसूरत लेवेंडर टाइप, बहुत ही हसीन लग रहे थे। मैंने कहा चलो इनकी भी थोड़ी सी वीडियोस बना ही लेते हैं।
गर्मी का क्या है, गर्मी आज है 2 महीने बाद नहीं रहेगी, लेकिन वॉक तो करनी है ना फिर भी। वो जो 15 कैलोरीज बर्न करके आए थे वॉक करके, वो घर आकर पॉपकॉर्न बनाकर 200 कैलोरीज और चढ़ा ली। कल मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।